115 नंबर करके क्वेश्चन है। जोसेफ अपने वेतन का 13% विकलांगों के संगठन में, 12% अनाथालयों में और 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों में, 16% जो है चिकित्सा सहायता संगठनों में दान कर देता है। यानी अगर हमारे पास अगर 100 रुपया है तो इतने रुपए अगर परसेंटेज के हिसाब से दान कर दे रहा है तो आप देखेंगे 5 4 9 6 15 1 हासिल 5 यहाँ हो जाएगा आपका 55। यानी अगर 100% हमारा अगर वेतन है तो 55% क्या कर दिया, दान कर दिया। तो हमारे पास कितना बच गया, 45%। तो जो हमारे पास बचा वही हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो फिर यही कह रहा है कि जो बैंक में जमा की गई राशि है 23,44,5 रुपये है, तो अनाथालय में दान की गई राशि की गणना करना है। तो अनाथालय में कौन सा है, 12%। यानी ये जो राशि दे रखा हुआ है 23,44,5 ये जो रकम है ये हमारी 45% के हिसाब से है। तो पूछ रहा है 12 का कितना, तो आपको इंटू करेंगे 12% से कितना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा जो राशि है वो अनाथालय में जमा की गई है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कितना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 से काट देंगे, 3 चौक को 12, 15 यहाँ पर आएगा। 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, और फिर इसको भी 3 से काट देंगे, 3 छठे 21, 2 हाथी, 3 बटे 24, 3 एक 9 3, 3 पचे 15। 5 से काट दीजिए इसको, 5 एक 9 5, 2 पचाम 25, 3 5 का 30, 1 5 1 15। यानी यहाँ पर है 15 63, घोड़े में कितना है यहाँ पर ये 4। तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो 4 से 12, 1 हासिल, 24 है 1 25, 2 हासिल, 20 2 22, 2 हासिल, 4 एक 9 4 5 6। यानी 62 जो रुपया है वो आप अनाथालय में जमा करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। हाँ ना। आते हैं अगले क्वेश्चन, 116 करके दे रखा हुआ। मीनाक्षी अपने वेतन का औसत 10% खरीदारी में क्या, रेस्तरां माल जाने पर खर्च कर देती है। यानी 10% जो है खरीदारी में खर्च कर देती है और बाकी 80% अपने घर पे खर्चा कर देती है। 80% जो है अपने घरों में खर्चा कर देती है। फिर क्या कह रहा है कि 10% अपने बचत करती है। यानी इतना रुपया जो है खर्च करके 10% जो है बचत करती है। इसका सिंपल मतलब फिर क्या कह रहा है कि मासिक व्यय, गृह व्यय में 48,000 रुपये है, तो मासिक आय का गणना कीजिए। यानी अगर हमारे पास मासिक आय अगर मान लीजिए 100% है तो इतना रुपया खर्चा कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये जो 48 रुपया जो है 48,000 जो है वो घरों में खर्च की गई रुपया है। इस हिसाब से ऐसे समझिए कि घरों में व्यय करने वाली 80% है और ये हमारा 48,000 है। तो मासिक वेतन कितना है यही इसमें पूछना चाह रहा है। तो मासिक वेतन कितना माने हैं, 100। तो इस हिसाब से आप ऐसे कह सकते हैं कि 48,000 रुपया जो है वो आपका 80 है। हाँ ना। तो 100 का कितना है, तो ये आपका मासिक वेतन निकालने के लिए 100 का ही करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार। इसका सिंपल मतलब यहाँ पर 2 0 हो गया और यहाँ पर भी 2 0 है। इस प्रकार से आपके पास 60,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अब है 117। विनय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था में, यानी इसका मतलब 16% जो है दृष्टिहीनों की संस्था में, 12% अनाथों की संस्था पर और 13% दिव्यांगों की संस्था पर और 14% मेडिकल
के कैंप की संस्था पर मदद कर देता है। तो शेष रुपए जो है 20-92 रुपये मासिक बैंक में जमा कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास जो वेतन है वो 100% है, तो अगर इतना अगर दान में दे रहा है तो बचत कर रहा है बैंक में कितना हो जाएगा। तो पहले आप दान का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 11, 4, 15, एक हासिल, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 55%। यानी 55% जो है वो खर्चा कर दे रहा है दान में, तो इसके पास 45% जो है बचत बैंक में कर देगा। तो पूछ रहा कि अनाथालय में कितने रुपए दान किए, और अनाथालय में जो दे रखा हुआ है 12%, यानी 12 का मान पूछ रहा है। तो जो ये मान दे रखा 20, 92, 5, इसका मतलब 20, 92, 5 दे रखा है, वो आपका 45 दे रखा है, तो 12 का कितना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका अनाथालय में दान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 15, इसको फिर 3 से कैंसिल करेंगे 5, 3 छक्का 18, 3 9 27, 3 छठे 21, 3 5 15, 5 से काट देंगे, 5 का नम 5, 5 15, 5 9 45, 50 में 25, यानी यहाँ हो गया 1395 गुणे में 4, 5 को 20, 2 हासिल, 36, 37, 38, 3 हासिल, 12, 13, 14, 15, एक हासिल, 4 का 9, 4, 1, 5, यानी 5580 जो रुपया है वो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, और यही अनाथालय में दान कर देता है। 118 नंबर के प्रश्न को, मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों में, यानी 14% हिस्सा जो है दृष्टिहीनों में, 16% अनाथों में दे देता है। फिर इसके बाद 12% दिव्यांग संस्था को दान दे देता है। अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था में मदद कर देता है। तो वह 24,570 रुपया जो है बैंक में जमा मासिक कर देता है। तो दिव्यांगों की संस्था को याद करना, दिव्यांगों की संस्था कितना सा है 12%, हमको 12 का मान निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपया वेतन में है 100% में, तो इतना प्रतिशत दान कर देता है, तो कितना बचता है आपको पता करना। तो इनको सबको ऐड करना है, 10, 2, 12, 3, 15, एक हासिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 55% दान कर देता है, यानी 55% क्या कर देता है दान। तो अगर 100 में 55 दान दे देता है तो 45 हमारा इधर क्या करता है बैंक में जमा कर देता है, यानी बचत करता है। तो यानी बचत करी गई राशि ये है, यानी 24,570 जो है 24,570 जो है ये आपका 45 का है। तो 12 मतलब 12 का कितना, क्योंकि हमको 12 का ही पूछ रहा है। तब 3 से काट देंगे, 3 चौक को 12, 15 तो यहाँ 45, 3 से काट देंगे 5 तो यहाँ 15, 3 बटे 24, 3 का नम 3, 3 9 27, 0, 5 से काट दीजिए इसको, 5 बटे यहाँ पर जाएगा 5 का नम 5, 3, 5 का 30, 1, 5 15, 5 बटे 40, यानी यहाँ बच गया 16, 38 गुणे 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, 4, 24, 32, 3 हासिल, 12, 13, 14, 15, एक हासिल, 24, 25, 2 हासिल, 4 का 4, 5, 6, यानी 65-52 रुपया जो है ऑप्शन नंबर सी में जो मौजूद है वो जो है 12। अब हम लोग समझते हैं 119 नंबर के प्रश्न को। यहाँ कह रहा कि मार्टिन अपने वेतन का 13% अंध यहाँ पर कह रहा कि अंधों की संस्था पर जमा कर दे देता है। 13% अंधों के संस्था पर दे देता है, 12% अनाथों के संस्था पर दे देता है,
और 14% जीव शारीरिक में दान कर देता है। फिर क्या कह रहा है कि अपने वेतन का 16% चिकित्सालय पर दे देता है दान। और क्या कह रहा है कि मदद उनके बाकी 42,300 रुपये मासिक खर्च करके बैंक में जमा करता है। अनाथ आश्रम में कितने दी गई दान, मतलब 12% का पूछ रहा है। और यहाँ पर कितना परसेंट पैसा करें, 42,300 रुपया जो है बचा देता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है जो वेतन के रूप में है वो आपका 100% है, तो इतना रुपया जो है लाइन से दान दे देता है। और यहाँ पर सिर्फ क्या करता है, बचत। हाँ या ना? तो जो दान देता है आप देखेंगे 10 × 12 3 × 15 एक हासिल, यहाँ देखेंगे आपका हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब 55% जो है दान में दे देता है। तो बचत में जो है 45% आता है। अब बचत वही जो है बैंक में जमा करता है जो इतना राशि है। इसका मतलब 42,300 जो राशि है वो आपका 45 है। तो 12 का कितना यहाँ पर पूछना चाह रहा है, 12 का कितना। तो इसका सिंपल मतलब है कि आप इसको कट करिए। यहाँ पर ये जो राशि है 42,300 रुपये राशि है, 45 का है ना ये वाला राशि, ठीक है। तो इसका मतलब आप 3 से कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 15, 3 से कट करेंगे 5, यहाँ पर देखिए 3 का नम 3, 3 चौक को 12, 3 का नम 3 100। अब 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 बटे 40, 5 दूना 10 0। यानी इसका मतलब 28 जो 20 है और इसके साथ 4 के साथ गुणा हो जाएगा। तो आपका 0 8 8 चौक 32 का 2 3 हासिल, 4 दूना 8 9 10 11। यानी इतना रुपए जो है वो दान में दे देता है 12% के हिसाब से। इसका मतलब अनाथालयों के स्थान पर कितना आ गया, 12,280, सॉरी 11,280। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। हम लोग आते हैं यहाँ पे 120 नंबर के सवाल को समझते हैं। प्रमोद अपने मासिक आय का औसत 10% कार पेट्रोल को भरने में उपयोग कर देता है। यानी 10% जो है पेट्रोल जो है कार में भरने में यूज कर देता है। शेष 80% घरेलू व्यय में खर्च कर देता है। 80% घरेलू व्यय में खर्च कर देता है। तो अपने वेतन का 10% बचाता है। इसका मतलब इतना खर्चा कर देता है, यानी 90 जो है खर्चा कर देता है। तो अगर उसके पास 100 रुपये % वेतन में थे तो 10% क्या कर देता है, बचा लेता है। है ना, ये बचत करता है। फिर क्या पूछ रहा है कि यदि मासिक रूप में 24,000 रुपये गृह में व्यय खर्च करता है, यानी 24,000 रुपये जो दे रखा हुआ है वो 80% है। 24,000 रुपये जो दे रखा है 80% है। यही तो गृह में खर्च कर रहा है ना, 80%। फिर क्या पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वार्षिक आय, पहले आप मंथली आय निकाल लीजिए, फिर इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो वार्षिक आय आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 24,000 जो दे रखा हुआ है वो मेरा 80% है। इस हिसाब से क्या कहेंगे कि ये 80 है तो ये 100 का कितना। तो आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 8 3 24 कर देंगे, 2 0 यहाँ है। इसका मतलब 2 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ है। इस हिसाब से ये आपका बन जाता है मंथली आय, यानी महीने का है, ये पर मंथ है, सॉरी ऐसे मैं लिख देता हूँ पर मंथ है। तो जब हम इसे वार्षिक में निकालना रहेगा, मतलब एनुअल में निकालना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ये 30,000 है ना, इसमें आप 12 का गुणा कर दें तो 12 से कितना हो जाएगा, 36, यानी 12 से 36 हो जाएगा। आप 4 0 लगा देंगे। इस हिसाब से हमारा 3,60,000 रुपये जो है एनुअल हमारा वो जो है पर ईयर हमारा वेतन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये मौजूद है। हाँ ना। अब क्वेश्चन नंबर 121 है, यहाँ समझिएगा। कह रहा कि मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपनी वेतन का 13% अनाथालय में अपने वेतन का 12% यानी शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में काम करने वाली संस्था को और 14% और अपने वेतन के जो है
16% चिकित्सालय में दान कर देता है। तो शेष इतने रुपए मासिक खर्च करता है। बैंक में जमा की गई राशि अनाथालय में दान की गई राशि को गणना करना है। तो आपको पहली बात यह समझना है कि जो दृष्टि से बाधित वाले की कितना दे देता है वेतन का 13%, यानी 13% दृष्टि के बाधित को दे देता है। और अनाथालय में 12% दे देता है, यानी हमको यही निकालना है। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 14% का दे देता है। और यहाँ पर कह रहा है कि 16% चिकित्सालय वालों को दे देता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे इतना जो है, अगर मान लीजिए 100 अगर हमारा परसेंटेज जो है वेतन रहा होगा, तो इसमें से इतना दान दे देता है, तो बचत कितना करता है पहले आपको ये पता लगाना है। तो यह आपका हो जाएगा 5 4 9 6 15 1 हासिल 4 1 5, यानी 55% क्या कर देता है, दान कर देता है। तो 45% जो है बचत करता है। बचत की गई राशि दे रखा है 42,75,0, यानी बचत का राशि दे रखा है 42,75,0 और ये जो मान है वो आपका 45 है। तो 12 का कितना पूछ रहा है, तो 12 का कितना, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 4, यहाँ 15, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे 5, यहाँ पर 3 का नम 3, ये हो जाएगा 3 से 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 0, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 बट्ठे 40, 5 5 25, 0, यानी फिर क्या बचा 28,50 जो रुपया गुणे में 4। तो हो जाएगा 0, 500 को 20, 2 हासिल 32, 33 34 का 4, 3 हासिल 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी 11,400 रुपये जो है अनाथालय में 12 मतलब हाँ दे देता है। तो 11,400 रुपया मतलब जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, यही हमारा सही आंसर है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का, देखते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 50,000 रुपये है, यानी जो अगर किसी व्यक्ति का अगर वेतन है वो आपका 50,000 रुपया दे रखा हुआ है और ये हमारा 100% होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वेतन 25% कर पर है, यानी यहाँ पर ये 25% जो है कर पे चला जाता है और शेष आय का 30% घरेलू उत्पाद में व्यय कर देता है। चलिए अब इसको कुछ अलग टाइप से निकालना पड़ेगा, यानी 50,000 जो रुपया है ये जो है वेतन हो गया टोटल। अब इसका 25% कर पर, इसका मतलब 25 का क्या होता है, मतलब 25% का मतलब ये होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपया अगर है तो 1 रुपया खर्च कर देगा तो 3 रुपया बचेगा और 3 रुपया बट्टे 4 यानी 3/4 ये हमारा अब इतना रुपया बच गया। अब ये बचा हुआ रुपया है कर हमारा देने के बाद। फिर क्या कह रहा है कि अब शेष आय का 30% घरेलू में उपयोग कर देता है। तो 30% का मतलब होता है 3/10, यानी अगर 10 रुपया है तो 3 रुपया खर्चा करेगा तो 7 रुपया बचेगा। तो इसका मतलब 7 बट्टे क्या हो जाएगा 10। फिर क्या करा कि इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। तो मनोरंजन का 10% का मतलब ये हुआ कि 1/10, यानी अगर 10 रुपया तो 1 रुपया खर्च कर देगा तो 9 रुपया बचेगा 9/10, यानी ये हो जाएगा 9/10। अब ये टोटल मनोरंजन करने के बाद, कर देने के बाद, ये सब घर के खर्चा करने के बाद टोटल अभी इतना रुपया बचत है। फिर क्या कह रहा है कि सभी अपनी आय का शेष भाग की बचत करता है और आंकड़े के अनुसार 12 महीने के प्रति माह में समान बचत में 12 प्रति वर्ष कितना रुपया बचत करेगा। यानी ये पूछना था ये 1 महीने का बचत है तो 12 महीने का कितना, तो आप क्या करेंगे इसमें 12 का गुणा कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 1 0 1 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट देंगे यहाँ से 4 3 12 3 हो जाएगा। अब इन सबको गुणा कर देना, तो यहाँ पर बचा क्या क्या है 500, अब फिर गुणे बचा यहाँ पर 21 हो जाएगा, अब फिर नतरी 27 हो जाएगा, यानी 21 27 का गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब 21 27 का गुणा कर देंगे तो 7 का नम 7, 7 दूना 14, ये हो जाएगा आपका 2 का नम 2, 2 दूना 4, 7 6 5, यानी यहाँ हो जाएगा 500 गुणे 5 6 7,
अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 छक्के 35 के 5 3 हासिल, 5 छक्का 30 3 33 फिर 3 हासिल, 5 आम 25 3 28 और 2 जीरो यहाँ पर ये मौजूद है। इसका सिंपल मतलब है कि 2,83,500 रुपये जो है हर साल बचत करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, कहाँ गया, 2,83,500, 2,83,500, हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 नंबर का। जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाता है, माइनस में 10 करके घटाया जाता है और उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी बिक्री में कितना हो जाता है, 30% की वृद्धि हो जाता है, तो कुल स्वराज में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी हमको पता करना है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर 10% की कमी होती है और 30% की वृद्धि होती है ऐसे घटनाओं में, तुरंत क्या करना है, ये आपको रेटेड परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। तो ये आपका बन जाएगा -10 प्लस 30 है और फिर माइनस है 30 गुणे 10/100। तो यहाँ देखेंगे आपका आ जाएगा 30 में से 10 जाएगा तो 20, फिर माइनस ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी 20 में से जब 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा 17। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में ये प्लस में, यानी ये प्लस में ही आएगा, तो आप बोलेंगे 17% की जो है वो वृद्धि होगी। जो 17% की वृद्धि जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है। 124 नंबर का, 124 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चीनी की कीमत 10% की कम कर दी गई है, यानी 10% कम कर दी गई है, मतलब ये हुआ 1/10। 1/10 मतलब पहले अगर 10 रुपया था अब हो गया है 9 रुपया। तो अब क्या कह रहा है कि उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जबकि ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये आपका दाम है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका दाम है, मतलब ये आपका मूल्य है। तो अगर आप देखेंगे बराबर भाव रखने के लिए, यानी पहले खरीदी जा रही थी 9, अब दाम कम होने के नाते अब खरीदी जाएगा 10। क्यों? क्योंकि दाम अब कम हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अब खरीदी जा रही थी 9 किलो, अब खरीदी जाएगी 10 किलो, क्योंकि दाम कम हो गया है। अगर आप इससे खर्च का निकालेंगे तो खर्च में क्या है, यहाँ पर देखेंगे 90 रुपया है और पहले भी 90 ही रुपया थी। तो इस हिसाब से हमको ये मतलब नहीं है बार बार लिखना, तो मैं ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ और हमें सिर्फ मतलब इतना ही है कि पहले हम 9 किलो खरीद रहे थे, अब खरीद रहे हैं 10 किलो। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 18 कुंटल चीनी खरीदने जाने के पर्याप्त थी और दाम घट जाने के बाद अब कितना खरीदेंगे, यानी ये 9 की जगह पर 18 कुंटल था, तो 1 की जगह पर तो 18/9 कट जाने पे कितना आ जाएगा 2, यानी 1 की जगह पर 2 तो 10 की जगह पर कितना, तो आप बोलोगे 20 किलो। यानी जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, यानी अब जो है 20 किलो चीनी जो है वो खरीद सकते हैं। 125 नंबर के सवाल को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, यानी 25% की कमी का मतलब ये हुआ कि 1/4, 25% का मतलब हुआ 1/4, यानी पहले जो है 4 रुपया था तो 1 रुपया कम होकर के 3 रुपया हो गया। तो इस हिसाब से कह रहा है कि 25% की कमी हो जाने के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूँ खरीद पा रहा है। तो गेहूँ का मूल्य क्या है, तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूँ खरीद पा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो पहले 3 किलो गेहूँ खरीद रहा था, अब खरीदेगा 4 किलो।
अब खरीदेगा 4 किलो। यानी ये इसका मैं ऐसा ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा दाम है और ये जो है खर्च है। खर्च मतलब कितना किलो खर्च कर रहा है, तब हमारा जो है यहाँ पर मान लीजिए 12 रुपया आ गया, यहाँ पर भी 12 रुपया, तो ये जो है मूल्य हो जाएगा टोटल, यानी खर्च जो है टोटल रुपया हो जाएगा। यानी ये वज़न मान के चलिए, ये हमारा वज़न है और ये हमारा तब खर्च आ जाएगा। यानी पहले 12 रुपया खर्च कर, अभी भी 12 रुपया खर्च है, यानी दोनों खर्च बराबर है। तो इस हिसाब से हम ऐसे समझेंगे कि पहले 3 किलो गेहूँ खरीद रहा था, तो अब खरीद पाएगा 4 किलो। तो कितने गेहूँ वृद्धि हुआ है? 1 किलो का। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 किलो अधिक गेहूँ मिलेगा, यानी 1 किलो की जगह पर 5 किलो दे रखा है, यानी 1 के जगह पर 5 किलो गेहूँ दे रखा है। तो इसका मतलब 3 की जगह पर तो आप बोलेंगे 1 की जगह पर 5, तो 3 की जगह पर 15, इसी प्रकार 4 की जगह पर 20 है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि पहले 15 किलो गेहूँ खरीद रहा था, अब खरीदेगा 20 किलो गेहूँ। तो अब ये कहना ये चाह रहा है कि 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूँ मिल रहा है, तो प्रति किलो गेहूँ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर हम 20 किलो, मान लीजिए हमको 600 रुपया में 20 किलो गेहूँ मिल रहा है अब, लेकिन उसमें से 5 किलो तो फ्री है ना, मतलब 5 किलो हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें से 5 किलो घटा देंगे तो आप देखेंगे यही रेट आ जा रहा है। तो इस हिसाब से हम ये समझेंगे कि 15 का कितना, तो जब इसे हम काट देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 40 रुपया जो है प्रति किलो जो है गेहूँ का दाम मौजूद है, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। देखेंगे 126 नंबर के सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि एक गेहूं की कीमत में 20% की कमी आ जाती है। यानी 20% की कमी का मतलब आप बोलोगे 1/5, यानी पहले 5 रुपया था, अब हो गया है 4 रुपया। हाँ या ना? फिर क्या करा कि एक गृहिणी ने 1200 रुपये में 4 किलो अधिक गेहूँ खरीद पाता है। यानी अगर पहले 5 रुपया था, अब हो गया है 4 रुपया। यानी पहले जो है 4 किलो गेहूँ खरीद पा रहा था, तो अब खरीदेगा 5 किलो गेहूँ, ठीक है ना। ये इतना केजी गेहूँ खरीद लेगा। अब कितना अधिक खरीद पा रहा है? 1 किलो, यानी 1 किलो गेहूँ खरीद पा रहा है। तो 1 बराबर दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पर 4, तो आप कहोगे 16, मतलब 4 बराबर कितना? तो 16 किलो। यानी पहले 16 किलो गेहूँ खरीद पा रहा था, अब यहाँ खरीदेगा 20 किलो। क्यों? क्योंकि 1 बराबर 4 अधिक है ना, यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलो 4 किलो अधिक खरीद पा रहा था, परसेंटेज के हिसाब से 1 किलो आ रहा है। तो 1 बराबर 4 से 5 बराबर कितना? 20, यानी 20 किलो गेहूँ केजी गेहूँ खरीद लेगा। अब फिर क्या कह रहा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि 20 किलो खरीद ले रहा है घटे हुए दाम पर, 20 किलो खरीद ले रहा है, तो दाम कितना है? तो यहाँ पर दे रखा है 1200, तो 1200 बट्टे में हो जाएगा आपका ये 20, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 60, मतलब 60 रुपया। 60 रुपया जो है प्रति किलो गेहूँ जो है दाम है इसका, तो जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब हम लोग देखेंगे 127 नंबर के प्रश्नों में। यहाँ कह रहा कि कीमत में 20% की कमी हो जाने के बाद एक खरीदार 50 रुपये में 1 दर्जन अधिक आम खरीदता है। प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि 20% कमी हो जाने के बाद, तो 20% कमी होने का मतलब ये हुआ कि 2/10। इसको और काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 का 9 2, यहाँ पर जाएगा 5। यानी पहले 5 रुपया था, अब 1 रुपया घट करके कितना हो गया? 4 रुपया। तो पहले 4 किलो खरीद रहा था, अब खरीद रहा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कह रहा 1 दर्जन, यानी यहाँ पर 1 अधिक है, तो 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन अधिक है, यानी 1 डोजन हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 1 डोजन। तो फिर क्या कह रहा है कि 50 रुपये में 1 दर्जन अधिक खरीद पाता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या होगा? यानी 1 बराबर 1 दर्जन, तो 5 बराबर कितना? तो 5 दर्जन हो जाएगा। तो इस हिसाब से घटी हुई कीमत में 5 दर्जन मिल रहा है, और यहाँ पर कह रहा है 50 रुपया, यानी 5 दर्जन से भाग दे देंगे, तो इसका मतलब आ जाएगा 10 रुपया प्रति दर्जन, यानी डोजन।
हमारा ये रेट है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ये हमारा सही आंसर। 28 नंबर के प्रश्न में क्या कह रखा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अगर विकास जो है, अगर विकास का वेतन जो है अगर 100 रुपया है तो ये वेतन हो गया, ठीक है ना, ये वेतन हो गया। अगर इसका 100 रुपया वेतन है तो 80% मतलब 80 रुपया खर्च कर देता है, तो ये हमारा हो जाएगा खर्च 80 रुपया। तो इस हिसाब से कह रहा है तो बचत क्या हो जाएगा, अगर इतना रुपया खर्च कर दिया तो बचत क्या हो जाएगा, तो बचत हो जाएगा आपका ये 20 रुपया। फिर क्या कह रहा है कि अगर वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए, तो वेतन अगर 100 तो 100 का 25% 25 ही होगा, इसका मतलब 25% का वृद्धि होकर के ये आपका बन जाएगा 125। फिर क्या कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, व्यय मतलब खर्च में, तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो जो व्यय है वो आपका 15% में वृद्धि हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपये का 15% जब आप निकालेंगे, 15 बट्टे या बट्टे में 100 हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, यानी 120/10, इस हिसाब से 12। यानी अगर 80 रुपया पहले खर्चा कर रहा था तो 15% वृद्धि होकर के मतलब 12 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो इस हिसाब से अब खर्चा कर रहा है 92 रुपया। यानी पहले इतना रुपया कमाया तो 92 रुपया खर्चा कर दिया, तो यानी इस हिसाब से ऐसे समझिए कि 125 रुपया इसका वेतन था तो 92 रुपया खर्चा कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा आपका ये 3, यानी ये हो जाएगा आपका 33 रुपया इसका बचत हो जाएगा, 33 रुपया बचत हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, यानी पहले 20 रुपया का बचत कर रहा था, अब बचत कर रहा है 33 रुपया, तो बचत कितना हुआ वृद्धि में, पहले 20 रुपया बचत कर रहा था, अब बचत कर रहा है 33 रुपया, तो वृद्धि हो गया 13 रुपये का, 13 का वृद्धि हुआ 20 में, तो 100 का कितना, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाएगा, 13 पर से 65 होता है, यानी 65% की वृद्धि हो गया उसके बचत में, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। यहाँ पर कह रहा है कि एक पेट्रोल की मूल्य में 52% की वृद्धि हो गई। 52% का वृद्धि हो जाना मतलब पहले अगर 100 रुपया है तो 52% की वृद्धि हो गई। इसका सिंपल मतलब है कि 152 रुपया अब हो गया, पहले इतना रुपया था अब 152 रुपया हो गया, यानी ये हमारा क्या है, दाम है, हाँ या ना। तो अब क्या है कि 152 रुपये में वृद्धि हो गया, इसकी खपत में कितने % की कमी हो जाने के कारण ताकि इसके व्यय में 14% की वृद्धि माना जाए। अब आपसे एक सवाल है कि पहले अगर 152 रुपया, अगर 152 लीटर अगर यूज कर रहा था तो अब इसको यूज करना पड़ेगा 100 लीटर। तो अब यहाँ बात ये है कि अगर ये 100 लीटर यूज करेगा अब, तो उसका कोई भी खपत में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले जब दाम बढ़ गया तो अपना खपत कम कर दिया, तो 152 लीटर पहले खर्च कर रहा था, अब खर्च करेगा 100 लीटर। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ ये बात कह रहा है कि केवल 14% वृद्धि रहे या वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 14% की वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ आपका 114 हमको लाना है, यानी पहले हमको 152 लीटर अगर यूज कर रहा था, अब उसको यूज करना होगा 114 लीटर। तो कितने की कमी करना पड़ रहा है, तो आप बताओगे 152 में से 114 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3, यानी अब हमको 38 लीटर की कमी करनी पड़ेगी। 152 लीटर पहले था, 38 लीटर की कमी करनी होगी, तो कितना से कम है, 152 से 38 लीटर कम करना होगा, तो 100 से कितना, तो आप देखेंगे ये 4 बार में कट गया और ये कट जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने खपत में 25% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, यही हमारा राइट आंसर है।